गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे बैटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूल सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होती है, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइमरी सेल, द सेल विच कैन नॉट रिचार्ज अगेन। ऐसे बैटरी या ऐसी सेल जिसको आप दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे ही आपके दिमाग में रिचार्ज नहीं कर सकते तो आपको एक बार समझना पड़ेगा। इसमें दो सेल आती हैं, एक आपकी मरकरी सेल बोलते हैं, एक को हम ड्राई सेल बोलते हैं। दो सिलेबस में होती काफ़ी हैं, सिलेबस में आपके दो हैं। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो होती है विच कैन रिचार्ज अगेन, जिसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हो। पहला पार्ट है इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है वो है लेड स्टोरेज सेल। ठीक है। दूसरा जो है वो है निकल कैडमियम सेल, जो शायद एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में मान लो इसको। तीसरा जो है वो आपका है फ्यूल सेल। इसकी डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट सेल है भाई, बहुत बार पेपर में इस पे क्वेश्चन आया है। फ्यूल सेल होती है विच गिव एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल like methane, methyl alcohol, hydrazine, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन, इनके कंबस्शन होने से ही आपका ये फ्यूल जो होता है एनर्जी देता है। ठीक है। इसका और इसको डिफरेंशिएट करके बताएं तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो वन डायरेक्शन में होती है। क्या होती है? ओनली इन वन डायरेक्शन, बोले तो इरिवर्सिबल। और इसमें जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन वो क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब रिवर्सिबल। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है एक डायरेक्शन हो जाती है, फॉरवर्ड टू रिवर्स बाय। तो फॉरवर्ड से रिवर्स में होती है, उसके बाद बैक नहीं होती रिएक्शन, इसमें बैक होती है। जैसे इसको समझने के लिए आप अपने लेड स्टोरेज सेल करो, ये हमारे इन्वर्टर में ये यूज होता है। तो इन्वर्टर जब लाइट जाती है तो वो एक बार आवाज़ करता है, तो वो रिवर्स होती है रिडॉक्स रिएक्शन उसमें। ठीक है। फ्यूल सेल हम आमतौर पे यूज़ नहीं करते, हमारे घरों के अंदर कमर्शियली यूज़ नहीं होती, बट ये जो अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं उनमें ये फ्यूल सेल का यूज़ होता है। ठीक है। ये इन दोनों सेल से जस्ट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, मैं इनके बीच का ही डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास फ्यूल सेल की मैं एडवांटेज बता देता हूँ। जो फ्यूल सेल है ये पोल्यूशन फ्री है। सबसे पहले क्या? पोल्यूशन फ्री, यानी कि इससे पोल्यूशन नहीं होता। और प्राइमरी सेल और जो सेकेंडरी सेल थी आपकी, ये जब आप बढ़ाते हैं तो जो केमिकल यूज होते हैं उनसे पोल्यूशन होता है। दूसरा, एफिशिएंसी 75% सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जितना हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसका 75% एक प्रकार से फ्यूल क्या करती है, यूटिलाइज करती है, जिसकी एफिशिएंसी 75% होती है। दूसरा, लाइट इन वेट होती है। ठीक है। ये तीन इसकी एडवांटेज है। क्या है? ये तीन इसकी एडवांटेजेस। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहला, कंट्रोल जो हम करते हैं इसमें हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को, इसमें फ्यूल के तौर पे मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन भी यूज हो सकता है, ये कई है और भी है।
तो इसको कंट्रोल करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, ये मतलब इसको बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, इसलिए आमतौर पे बहुत महंगी होती है, इनको हम खरीद भी नहीं सकते। इनकी डिसएडवांटेजेस पता है, ये पॉल्यूशन करते हैं, इनकी एफिशिएंसी कम होती है, हैवी होती है, और ये एडवांटेजेस में कह सकते हैं कॉस्टली कम होती है, हम अपन किसी भी आदमी की पहुंच तक होती है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। इनका काम करने का तरीका जो होता है वो सेम होता है, एनोड कैथोड उसी तरह से ये रिएक्शन करते हैं। तो हमने जनरली पहले आपको जो समझाया वही बताया है कि जो आपके पास प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल रिचार्ज नहीं हो सकते, सेकेंडरी सेल रिचार्ज हो सकते हैं, और फ्यूल सेल जो होता है मिथाइल अल्कोहल, मीथेन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इनके फ्यूल से एनर्जी जनरेट करते हैं। और जो आपके पास ये फ्यूल सेल है, ये इन सेल से डिफर इसलिए है कि ये एक तो पोल्यूशन फ्री होती है, एफिशिएंसी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, और ये लाइट इन वेट होती है। डिसएडवांटेजेस, ये कंट्रोल करना, इन फ्यूल को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और ये कॉस्टली होती हैं, ठीक है। इन सेल को अब बारी बारी से हम आपको 1 बाय 1 बता रहे हैं। इनको जब आप अच्छे से जब करोगे तो मैं जो 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, हर सेल के बारे में आपको वो पॉइंट याद रखने हैं, उन्हीं पॉइंट से आपको ये तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका है वो है प्राइमरी सेल में, वो है आपका ड्राई सेल। तो आप ये ड्राई सेल कर रहे हो, कोई भी सेल करो तो सबसे ये 6 पॉइंट आपको करना है। आपको उसका एनोड बताना पड़ेगा, आपको उसका कैथोड बताना पड़ेगा, आपको उसका इलेक्ट्रोलाइट बताना पड़ेगा, आपको एनोड रिएक्शन बतानी पड़ेगी, आपको कैथोड रिएक्शन बतानी पड़ेगी, इस ओवरऑल रिएक्शन बतानी पड़ेगी, और भाई वोल्टेज कितनी देता है वो बताना पड़ेगा, और एक आपको इनकी यूज बताने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स आपको हर बैटरी के अंदर बताने हैं, ठीक है। एक्चुअली यही बताना होता है, डायग्राम बताना होता है, बट डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। एनोड का, उस बैटरी का एनोड कौन होगा, उस बैटरी का कैथोड कौन होगा, उस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होगा, उसके अंदर एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, वोल्टेज कितनी जनरेट कर सकता है, और उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको सभी बैटरी के बारे में करना है। तो जैसे ये सेल हम बना रहे हैं, तो ये सेल मैं ड्राई सेल, इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये जिंक का कंटेनर होता है, कौन सा कंटेनर होता है, ये जिंक कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर ये आपका क्या होता है, कार्बन बोले तो इसको हम कहते हैं ग्रेफाइट रोड, कार्बन की होती है। आपने जो सेल देखा था जो घरों में यूज होते, रेडियो में डलता है, उसमें बीच में एक ब्लैक कलर का लगा होता है। तो ये जो आपका होता है, ये सारा कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। कार्बन जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का होता है। इसके अंदर ये टिप हो गई कार्बन। इसके बाद इसमें ये पार्ट एक भरा रहता है इसके अंदर, और बाकी का जो ये पार्ट है ये इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है। वो क्या क्या होता है, इसमें MnO2 होता है, इसमें आपका NH4Cl और ZnCl2 भी होता है। ये इसके अंदर MnO2 ये इस सेल के अंदर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये हमारे पास ड्राई सेल है। ये कंटेनर जो पूरा बना होता है, आप उसके ऊपर जो निप्पो लगा रहता है उस कागज को उतार के देखेंगे, जो ब्लैक कलर का होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा होता है वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, वो जिंक का। इसके अंदर ये पोर्स पेपर लगा रहता है, बिल्कुल आपने एक कागज सा देखा होगा, उसमें वो कागज आता है, तो उसके अंदर वो ये पोर्स पेपर लगा होता है, और जो बीच में ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट रोड होती है। कौन सी होती है, ग्रेफाइट रोड, और उसमें MnO2 होता है, ठीक है। बच गया जो ये, उसमें NH4 और ZnCl2 होता है। NH4Cl
इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे होता है। ZnCl2 क्यों होता है, जब हम ये क्वेश्चन आगे करेंगे तब आपको इसका क्लियरिटी आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद इनका एनोड कैथोड ये सब रिएक्शंस आपको 1 बाय 1 करनी है। मैं इनको साफ कर देता हूँ, फिर इनको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका पहला पार्ट जो है वो एनोड क्या होगा, ड्राई सेल का एनोड क्या होगा। ड्राई सेल जो आपकी है उसका एनोड होगा ये जो बाहर का हिस्सा बना होता है जिंक। तो जिंक एक्ट एज एनोड इन ड्राई सेल। जिंक किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया थे वो सारे पॉइंट ही बताऊंगा। कैथोड, कैथोड क्या होता है इसके अंदर, जो आपका कैथोड होता है, कैथोड होता है जो ये आपका बीच का ब्लैक कलर का होता है, यानी कि कार्बन। कार्बन में भी ग्रेफाइट जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो एनोड आपको पता चल गया, इसका कैथोड पता चल गया। अब आपको इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बताना है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इसमें NH4Cl ये जो होता है NH4Cl, ZnCl2 और MnO2 ये आपका इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। ध्यान तो रखना पड़ेगा। जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड, ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड एंड NH4Cl ZnCl2 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इसके अंदर यूज होता है। अब हम इसके अंदर बताते हैं एनोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड रिएक्शन। तो एनोड पे कौन था, जिंक। जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिंक क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज होगा, क्लियर। तो जिंक जो आपका है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो अब रिड्यूस कौन होगा, जो आपके पास MnO2 यूज हो रहा है इस कार्बन के साथ। तो MnO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन, ये इसने अगर लॉस किया है तो ये गेन करेगा, ये गेन करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर जो NH4 पॉजिटिव है वो ऐसे आपका इसके अंदर टूटेगा, और एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो MnO2 प्लस जब NH4 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा MnOOH प्लस NH3, ये बन जाएगा, ठीक है। ये कैथोड की रिएक्शन होगी। ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो देखो जिंक ऑक्साइड होता है, लॉस कर किया है, ये इसके अंदर है MnO2 कार्बन के साथ, ये गेन करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का NH4 पॉजिटिव टूटेगा। तो ये पॉजिटिव पे एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हमारे इस वाले के अंदर लॉस हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। आपके इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए तो इसको आप 2 से गुणा कर दो, 2 ये 2, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, लेफ्ट जोड़ दो राइट जोड़ दो, 2MnO2, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाएगा 2NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू 2MnOOH प्लस 2NH3। ये आपके पास 2NH3 2MnO प्लस 2NH4 पॉजिटिव, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो आपने जो पॉइंट्स चल रहे थे, एनोड बताया, कैथोड बताया, इलेक्ट्रोलाइट बताया, एनोड रिएक्शन, ये कैथोड रिएक्शन, इसके बाद ये ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। इनमें इस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस हो रहा है, इससे ही करंट क्रिएट होता है। जो इसके अंदर वोल्टेज क्रिएट होती है, वोल्टेज आपकी क्रिएट होती है 1.5 वोल्ट। और इसके यूजेस जो आपके हैं, इस बैटरी के जो यूज हैं वो आप ड्राई सेल को कहाँ यूज करते हो, नंबर 1 ट्रांजिस्टर के अंदर, जो आपके घरों में यूज होता है रेडियो, उसके अंदर ये सेल आपकी यूज होती है, उसको हम ड्राई सेल कहते हैं, ठीक है। रेडियो ट्रांजिस्टर के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। तो वोल्टेज 1.5 वोल्ट, जो वो सेल होता है जो निप्पो लिख के आता है ना, निप्पो तो कंपनी का नाम है, बट उस सेल को हम क्या कहते हैं, ड्राई सेल, क्योंकि उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। उसमें जो रिएक्शन भी धीरे धीरे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है ये कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे बैटरी क्या होती चली जाएगी, डेड होती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको ड्राई सेल अच्छे से ध्यान से करना है। ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल आपका होता है वो सेल जो जिंक एनोड के तौर पे रखता है, कार्बन MnO2 इसके साथ क्या होता है, कैथोड होता है, NH4Cl ZnCl2
प्लस MnO2 ये आपके इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे होते हैं। एनोड पे रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक कंटेनर बना हुआ है, तो जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो क्योंकि जिंक जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब MnO2 जो था कैथोड पे कार्बन के साथ वो करेगा, तो याद ऐसे रखना है आपको, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कैथोड पे आमतौर पे वो आयन में चला जाता है। तो यहाँ पर ZnCl2 ये तो एक प्रकार से आप यहाँ ना लिख के इसको यहाँ भी लिख सकते हो MnO2। तो ZnCl2 जो है इसका तो अलग ही रोल होता है इस बैटरी में, वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो मेन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ये होता है, तो ये आयन में टूट जाता है, तो NH4 जब आयन में टूटता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बन गया आपका। और जब इसके इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसका 1 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर दो, इक्वलेंट कर दो, दोनों को इक्वल करके लेफ्ट जोड़ दो, राइट जोड़ दो। इसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। रेडियो और ट्रांजिस्टर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बैटरी के ऊपर डायरेक्ट नोट लिखना आए तो ये करना है। एनोड अलग से पूछ सकता है, कैथोड अलग से पूछ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकता है। एनोड जिंक, कैथोड कार्बन के साथ MnO2 की पेस्ट लगी रहती है, वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे NH4Cl के साथ ZnCl2, ठीक है। अब ZnCl2 का क्या रोल होता है वो मैं बताऊंगा। दूसरा, एनोडिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर करके लेफ्ट जोड़ दो, राइट जोड़ दो, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी और आपकी वोल्टेज आ जाएगी 1.5 वोल्ट। इसका यूज करेंगे हम ट्रांजिस्टर और रेडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ड्राई सेल अच्छे से करनी है। अब इस ड्राई सेल के ऊपर 2 रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, वो मैं रीजनिंग क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई ड्राई सेल is dead when it is not used for long time। क्या है क्वेश्चन, ये है कि आपके जो ड्राई सेल होती है, यानी ये सेल होते हैं, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करते हो तो भी ये डेड हो जाते हैं। क्यों? शायद समझ में आया क्वेश्चन, कि जो ड्राई सेल आपकी है, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करते हो तो ये डेड हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, इसका एक ही लाइन का जवाब है कि जो ड्राई सेल होती है इसमें यूज होता है NH4Cl, जो कि होता है एसिडिक। क्या होता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो एसिडिक होता है, वो जो एनोड के तौर पे होता है, कौन? जिंक, उसको क्या कर देता है? कोरोइड कर देता है। यानी कि सेल है वो लॉन्ग टर्म तक रखा हुआ है, तो जो यहाँ पर जो फिलअप करते हैं हम, जैसे ये इस तरह का ये हमारा सेल होता है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो होता है NH4Cl प्लस ZnCl2, तो जो ये NH4Cl है ना, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है इस एनोड के। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है तो इस एनोड को क्या करना शुरू कर देता है? कोरोइड करना शुरू कर देता है। मतलब जिंक धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, एक प्रकार से उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो जब लॉन्ग टर्म तक आप इस बैटरी को यूज नहीं करते हो तो क्या होता है, जो ये एसिडिक NH4Cl होता है वो हमारे एनोड को कोरोइड कर देता है। इस वजह से वो बैटरी क्या हो जाती है, धीरे धीरे डेड हो जाती है। आई बात समझ में? क्या बोलोगे कि जब लॉन्ग टर्म तक आप यूज नहीं करते हो तो जो इसमें यूज होता है NH4Cl एसिडिक होता है, वो जिंक कंटेनर जो आपका एनोड होता है उसको क्या कर देता है? कोरोइड कर देता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2। मैंने कहा था ना ZnCl2 होता है, ये तो अलग ही रूल होता है इसके अंदर। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर ZnCl2 का क्या रोल होता है?
इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो आपने ओवरऑल रिएक्शन पढ़ी थी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखनी नहीं है, मैं तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल होता किस तरह से है। तो अपना ये यूज हुआ था 2MnO2 + 2NH4 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2MnOH + 2NH3। ओवरऑल किया था जब हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए थे, Zn + 2MnO2 + 2NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव + 2MnOH + 2NH3। ये ओवरऑल रिएक्शन आई थी, ठीक है। जब ये ओवरऑल हो जाती है तो इसमें ये अमाउंट बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया। तो जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे मरकरी सेल की होती है, सॉरी ड्राई सेल की होती है, उसमें जो गैस बनती है वो बनती है अमोनिया। और अमोनिया एक गैस है, तो गैस क्या होगी, गैस को स्पेस चाहिए, फ्लो करेगी, तो उसमें जो हमारा सेल होता है ना, उसमें क्रैकिंग आ जाती है। उस सेल में क्या आ जाती है, क्रैकिंग आ सकती है, किसकी वजह से, ड्यू टू अमोनिया गैस। आपको पता है गैस है तो उसको बाहर निकलने के लिए स्पेस चाहिए, तो उस गैस के प्रेशर के कारण वो सेल क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। उसकी क्रैकिंग से बचने के लिए हम उसमें ZnCl2 ऑलरेडी मिला के रखते हैं, ठीक है। तो रोल क्या हुआ, ZnCl2 जो आपका है वो उस सेल में ही, ZnCl2 होता है वो इस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा, ZnNH3 ट्वाइस Cl2, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि जो ये गैस गई थी यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो साल्ट होता है, और साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। और अमोनिया जो गैस थी वो सॉलिड में चली जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल क्रैक होने से बच जाता है। तो सीधा सा आपको ये रिएक्शन करके नहीं दिखानी, मैंने ये तो इसलिए दिखाई कि मैंने सिर्फ ये बताना था कि इसके अंदर ओवरऑल रिएक्शन में अमोनिया बनता है। तो आपको इसका जवाब क्या देना पड़ेगा कि इन ड्राई सेल ammonia gas is produced. Due to this ammonia gas, cell will be cracked. Avoid cracking, we add ZnCl2 because ZnCl2 reacts with ammonia to form a complex which is solid, जिससे क्या होता है, हमारा सेल क्रैक होने से बच जाता है। तो क्या बोलोगे कि जो ड्राई सेल होती है उसमें अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस से बैटरी के अंदर क्रैकिंग हो सकती है, क्रैकिंग से बचने के लिए हम उसमें ZnCl2 मिला के रखते हैं, क्योंकि ZnCl2 NH3 के अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि सॉलिड होता है। याद रख लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्राई सेल के ऊपर जो क्वेश्चन बनने थे वो ड्राई सेल के अंदर मैंने वो क्वेश्चंस बता दिए हैं। ड्राई सेल क्या होती है, एक प्राइमरी सेल है जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। इसका यूज कहाँ है, जो हम इसका यूज रेडियो ट्रांजिस्टर में करते हैं। इसकी वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 इसकी वोल्टेज होती है। ये लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं करते, डेड क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो NH4Cl एसिडिक होता है वो जिंक को एनोड को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। ZnCl2 का रोल क्या होता है कि ZnCl2 जो आपका होता है इस रिएक्शन ड्राई सेल के अंदर अमोनिया जो गैस बनती है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि सॉलिड होता है। तो क्रैकिंग से बचने के लिए हम ZnCl2 उसमें डालते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड सेल करवा रहे हैं जिसका नाम है मरकरी सेल। मरकरी सेल जो है वो भी एक प्रकार की सेकेंडरी ही सेल है। तो मैं सीधे तौर पे इनके लिखता हूं, मरकरी जो सेल है इसका नाम मरकरी इसलिए है क्योंकि इसमें मरकरी यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर मरकरी यूज होता है। जो मरकरी सेल आपकी होती है तो उसके अंदर यूज क्या होगा, सबसे पहले एनोड का यूज क्या होगा, एनोड का। तो एनोड जो आपका इसके अंदर है वो कितना है, मरकरी लिख दो चाहे जिंक लिख दो, ठीक है। एनोड के तौर पे क्या यूज होता है इसमें, जिंक मरकरी, कोई भी दोनों हो सकते हैं। अब कहोगे सर जिंक तो उसमें भी था इसमें भी हो सकता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी एक ही बात होती है। ये 3D सीरीज में है, ये 4D सीरीज में है, ये 5D सीरीज में है। दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तीनों का D सब सेल जो होता है वो फुल फील्ड होता है। तो एक ही
प्रॉपर्टी रखते हैं, बस साइज का थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कोई भी यूज हो सकते हैं, तो जिंक और कैडमियम दोनों के दोनों एनोड के तौर पे इसके अंदर यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी सेल अगर आपको लिखनी है तो उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एनोड और कैथोड। तो अब अगला कैथोड लिखेंगे हम। तो कैथोड क्या होता है आपका, जो आपका कैथोड होता है इसके अंदर वो आपका होता है कार्बन प्लस HgO, यानी कार्बन प्लस मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था हमने, किसी भी बैटरी के अंदर क्या लिखना होगा आपको, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसके अंदर, KOH एक्वस, कई जगह पे ZnO भी मिलेगा बट KOH एक्वस इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो सबसे पहला काम एनोड याद रखना मरकरी का। ये देखो मरकरी सेल आपने देखी होगी, जो आपके वॉचेज होती है, रिस्ट वॉच होती है, उसमें जो वो आपकी सेल लगी होती है, जो स्टील का बाहर उसका इस तरह से पोर्शन होता है, वो ऐसे स्टील के अंदर होती है, इस तरह का उसका पोर्शन होता है, जो जिंक एनोड आपके तो इसके अंदर होता है, और इसके अंदर आपके पास कार्बन प्लस HgO होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा होता है वो क्या होता है, KOH एक्वस होता है, ठीक है। तो आपने एनोड याद रखा जिंक या मरकरी, कैथोड आपने याद रखा क्या, कार्बन उसके साथ HgO। ड्राई सेल और इसमें लगभग कॉमन सा पॉइंट था, उसमें जिंक एनोड कार्बन कैथोड, इसमें भी जिंक एनोड कार्बन कैथोड, इसमें मरकरी भी हो सकता है एनोड और इसमें HgO साथ होता है। इलेक्ट्रोलाइट KOH एक्वस और ZnO इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं एनोड रिएक्शन, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। एनोड रिएक्शन सीधे से पॉइंट थे, एनोड याद रखो, कैथोड याद रखो, इलेक्ट्रोलाइट याद रखो। एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी की वोल्टेज और उसका यूज। तो एनोड की रिएक्शन जो है वो आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या रिएक्शन होगी, ऐसे होगी Zn। अब ये इलेक्ट्रोलाइट OH नेगेटिव में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए इसने, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो Zn प्लस 2OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या बनाएगा ये, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिंक 2 ही इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस कर सकता है। अब आते हैं हम कैथोड रिएक्शन पे। कैथोड रिएक्शन पे क्या आएगा, कैथोड में क्या था हमारे पास HgO, तो HgO क्या करेगा, HgO इनको गेन कर लेगा, तो क्या होगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो जो अपने पास H2 ये होगा तो क्या बनाएगा ये, जब ये इस जिंक के साथ जुड़ा तो ये बड़ा, अब जिंक की जगह रिप्लेस हो गया HgO, क्योंकि यहाँ ZnO है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, Hg तो अलग हो जाएगा प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, लेफ्ट राइट जोड़ दो, तो क्या होगा Zn प्लस HgO प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव, 1 2 3 4 लिख लिए। अब इसके बाद ZnO प्लस H2O प्लस Hg प्लस 2OH नेगेटिव, ये आपके पास आया। अब लेफ्ट राइट में देखते हैं, Zn है ठीक है, HgO है ठीक है, H2O एक है, ये H2O कैंसिल हो गया, 2OH है तो ये 2OH कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा Zn प्लस HgO इज इक्वल टू ZnO प्लस Hg, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बच गई। क्या बताना था, एनोड क्या था, जिंक या मरकरी, कैथोड कार्बन प्लस HgO, इलेक्ट्रोलाइट KOH एक्वस या ZnO। एनोड रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Zn था ये इस OH से 2OH नेगेटिव लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो 2 गेन करेगा, तो इसलिए रिएक्शन बनी। कैथोड पे कौन है HgO, तो ये इनको गेन करेगा, तो वापिस से क्या बन जाएगा Hg प्लस 2OH, लेफ्ट राइट जोड़ दो, जो इक्वल वो कर दो। ये तो मैंने लिख के काट के दिखा दिया है, बाकी आपका ये कैंसिल हो गया था, इधर से H2 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn प्लस HgO इज इक्वल टू ZnO प्लस Hg, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक है। इनमें ये 2 आयन्स थे, इनके ट्रांसफरेंस की वजह से इसके अंदर वोल्टेज क्रिएट होती है, और इसके अंदर जो वोल्टेज बनती है ना वो बनती है इसकी 1.35 वोल्ट। ड्राई सेल की कितनी थी 1.50, इसकी कितनी है 1.35, ठीक है। ड्राई सेल को कहाँ यूज कर रहे थे हम, रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह में। इसको कहाँ करते हैं, इसको करते हैं एक तो व्रिस्ट वॉच,
जो वाचिज होती है, वाचिज में जो आपके बड़ी जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर होता है वो तो ड्राई सेल होता है, लेकिन आपके हाथ में जो घड़ी होती है उसमें जो यूज होता है वो आपका मरकरी सेल होता है। बाहर का उसका जो वो देखते हो वो छोटा सा होता है, उसी के कारण हम उसका दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, बटन सेल भी बोल देते हैं उसको। ड्राई सेल का दूसरा नाम लेचलांजे सेल, मरकरी सेल का दूसरा नाम होता है बटन सेल। ठीक है, वोल्टेज 1.35 वोल्ट और वाचिज में यूज करते हैं। दूसरा इसको यूज करते हैं हम, जो मशीन होती है ना ईयर के लिए, ईयर्स जो होते हैं उसमें कान के जो सुनने की मशीन होती है उसमें जो सेल यूज होता है वो मरकरी सेल यूज होता है। तो दो यूज लिख देना इसके, क्या, एक तो वासिस के अंदर यूज होता है, दूसरा ईयर मशीन के अंदर यूज होता है। वोल्टेज कितनी होती है, 1.35 वोल्ट होती है। एनोड जिंक, कैथोड कार्बन, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH एक्वस और ZnO। एनोड रिएक्शन होती है Zn प्लस 2H नेगेटिव, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, वोल्टेज एंड यूज। हर बैटरी के बारे में आपको ये तैयार करना है। ठीक है, इसके अंदर एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि जो मरकरी सेल होती है ये लाइफ टाइम डेड नहीं होती, क्यों? इट कैन, मतलब जो मरकरी सेल है कैन नॉट डेड लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम तक डेड नहीं होती, क्यों? ये क्वेश्चन है। क्योंकि आयंस डू नॉट टेक पार्ट। आपने ओवरऑल रिएक्शन पढ़ा था, Zn प्लस HgO इज इक्वल टू Hg प्लस ZnO, ये बना था आपका। इसमें कहाँ आयन दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी आयन नहीं है, तो आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में जो जाता है ट्रांसफर होता है वो नहीं होता। आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इसलिए ये लॉन्ग टर्म तक आपकी यूज हो सकती है, या ये कह सकते हैं आयंस इसके अंदर यूज नहीं होते। तो आयन यूज नहीं होते तो जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, तो मैंने आपको ड्राई सेल और सेल के बारे में बता दिया है। अब 2-3 सेल बची है, वो आपको वीडियो कल मिल जाएगा। इनको आप अच्छे से तैयार करना, इनके रीजनिंग क्वेश्चंस को तैयार करना, रिएक्शंस को 2-2 3-3 बार लिख के देखना। एनोड याद रखना है बैटरी का, कैथोड याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, और उसके बाद आपको उसके यूज और वोल्टेज और रीजनिंग क्वेश्चन मैंने बताए हैं। प्राइमरी सेल खत्म कर दी, सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये मैंने सब बताए। फ्यूल सेल की एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताई। अब आपके रस्टिंग, फ्यूल सेल और लेड स्टोरेज 3-4 सेल बची हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दे जाएंगे। और जो ये यूनिट है ये ख़त्म होते ही आपको मंगलवार को आपका इसका टेस्ट रहेगा, और तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। पूरा जो टेस्ट होगा वो NCERT बेस होगा, NCERT के एचडीज क्वेश्चन होंगे। NCERT के क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसके अंदर होते हैं, वो आप अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।